Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी व्याकरण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण जानेंगे। हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक होगा वो होगा समास। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आने वाले केवीएस एग्ज़ाम, इसके साथ साथ सीटी ईटी के एग्ज़ाम, इसके साथ साथ यूपी टेट जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, पार्ट 1 समाज की मैंने वीडियो डाली है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसे जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आज हम लोग उससे आगे जानेंगे समाज को। आप यहाँ गौर करें, आगे का पैर पीछे पड़ना। देखिए, आगे का पैर पीछे पड़ना का जो अर्थ होता है वह होता है विपरीत गति या दशा में चलना। यानी आगे का पैर पीछे पड़ना यानी क्या होता है? विपरीत गति या दशा में चलना। आटे दाल की फिक्र होना यानी जीविका की चिंता करना। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शंस एग्जाम में दिए रहेंगे। अगर आपने आत्मसात कर लिया इसे तो 4 ऑप्शन में आपके जो एप्रोप्रिएट जो वास्तविक उत्तर होंगे उसे आप सही रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। अब आता, देखिए, आटे दाल की फिक्र होना करना का मतलब होता है जीविका की चिंता करना। अब इसके बाद आप आगे जाने, आंखों में धूल झोंकना। आप इस मुहावरा से तो भली भांति परिचित है, यानी धोखा देना। आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना यानी एक मुसीबत से हटकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। यानी आप इसे सेंटेंस में भी परिणत कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना यानी एक मुसीबत से अगर कोई व्यक्ति हटता है और दूसरी मुसीबत को वह एडॉप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो होता है आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना। आप आगे जान लें, इधर की उधर करना यानी इधर की उधर करना। देखिए, आप ये कॉमन लैंग्वेज है, इधर की उधर करना यानी इसका अर्थ क्या होता है? चुगली करके भड़काना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इधर की बातें उधर करते हैं। उड़न छू होना यानी गायब हो जाना। उखाड़ पछाड़ करना यानी त्रुटियां दिखाकर, सॉरी, यहाँ पर उखाड़ पछाड़ करना यानी त्रुटियां दिखाकर कटुतियां करना। ये सेंटेंस से रिलेटेड है, ये सेंटेंस यहाँ रिलेटेड है, यानी त्रुटियां दिखाकर कटुतियां करना। ठीक है, 19-20 का अंतर होना यानी थोड़ा बहुत अंतर होना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक पर अधिकार जमाना। देखिए, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी इसका अर्थ होता है थोड़ा प्राप्त हो जाने पर अधिक अधिकार जमाना। आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं। अब आप आगे जाने, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना का अर्थ क्या होता है, इसे भी आप गौर करें। ये बहुत ही कॉमन है। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना यानी कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। बहुत लोग हमारे जो पूर्वज कहते थे कि हम लोग तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, यानी कार्य व्यापार को देखकर व्यक्ति को परख लेते हैं, जान लेते हैं। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। एक अनार 100 बीमार यानी एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने इंग्लिश के मॉक टेस्ट की काफ़ी वीडियो डाली है, इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण, कंप्यूटर, और मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाया हिंदी व्याकरण का, उसे आप जाकर देखें। जो आने वाले केवीएस एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब आता है आधी खोपड़ी यानी मूर्खता। आधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है? मूर्खता। कंधे से कंधा मिलाना यानी सहयोग देना। रमेश ने अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाया यानी रमेश ने अपने भाई के साथ सहयोग दिया, भाई को सहयोग दिया। कानाफूसी करना का अर्थ होता है गुपचुप बातें करना। ये जितने मुहावरे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कान कतरना यानी आपने सुना होगा इस मुहावरे से को, कान कतरना बहुत चालाक होना। कांटे बिछाना, बाधा डालना
कच्ची गोलियां खेलना यानी अनुभव की कमी होना, कच्चा चिट्टा खोलना यानी गुप्त भेद खोलना। देखिए सभी मुहावरे आपके 4 ऑप्शंस में रहेंगे, आपके वन लाइनर नहीं होंगे, 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इसे हाथ पे साथ कर लेते हैं तो 4 ऑप्शन में आप जो सही उत्तर है उसका चयन भलीभांति कर पाएंगे। कसाई के खूंटे से बांधना यानी कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दय व्यक्ति को सौंपना, कांटों पर लेटना, ईर्ष्या से जलना या बेचैन होना। कांटों पर लोटना का अर्थ होता है, सॉरी यहाँ लोटना है, माफी चाहता हूँ, यहाँ लोटना है। ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना, कान का कच्चा होना, बिना सोच विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। यानी कान का कच्चा होने का अर्थ होता क्या होता है? बिना सोच विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। ठीक है, अब आप आगे जान लें। कान खाना, अब देखिए कान से अलग अलग मुहावरे आ रहे हैं आपके पास। निरंतर बातें करके परेशान करना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। यानी काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अनपढ़। इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना। कुएं में बांस डालने का अर्थ क्या होता है? बहुत तलाश करना। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना यानी संकुचित विचार वाला होना। कूप मंडूक, कूप मंडूक होने का अर्थ होता क्या? संकुचित विचार वाला होना। कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। खूंटे के बल कूदना यानी सहारा पाकर अकड़ना। यानी खूंटे के बल कूदना का अर्थ क्या होता है? सहारा पाकर अकड़ना। ओके, आप आगे जान लें। खिचड़ी पकाना, अब आप अक्सर सुने होंगे इस मुहावरे को, गुप्त मंत्रणा करना। खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होता है? गुप्त मंत्रणा करना। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। खून सूख जाना यानी भयभीत होने। खून का प्यासा होना का अर्थ होता है जानी दुश्मन होना, और खून सूख जाना का अर्थ होता है भयभीत होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी बार बार बात बदलना। बहुत लोगों को देखा गया है कि वो अक्सर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं यानी बार बार बात बदलते हैं। गुरु घंटाल यानी बहुत मक्कार। गुरु घंटाल का अर्थ क्या होता है? बहुत मक्कार। गुस्सा नाक पर रहना यानी जल्दी नाराज होना। बहुत लोगों को देखा गया है कि उनके गुस्से जो है नाक पर होते हैं यानी वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। ओके ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।